चलिए, एग्जाम फाइव टूर्नामेंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और कुछ लोग जुड़ जाएं, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। और कुछ का जुड़ने का वेट कर रहे हैं। और जेट पेपर 1 का यूनिट 9 ईबीएस, जिसका अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो आपका टॉपिक है, लोग, विकास और पर्यावरण, उसी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को आज हम लोग देखेंगे, जिसको कहते हैं एमडीजीएस, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ जेट के लिए नहीं, आप अगर यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे तो वहां भी ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, या किसी स्टेट का सेट देंगे वहां भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपका जब तक एग्जाम का डेट नहीं दिया गया है तब तक हमको आराम से पढ़ना है, बिल्कुल स्मूथली। इसको कहते हैं खाना को चबा चबा कर खाइएगा तो अच्छा से डाइजेस्ट होता है ना, तो बिल्कुल हमको खाना को चबा चबा कर अच्छे से डाइजेस्ट करके खाना चाहिए। उसी प्रकार हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, बिल्कुल स्मूथ तरीके से, बिल्कुल स्मूथ तरीके से हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। और ये टिल जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाता तब तक, एग्जाम डेट जैसे आएगा हमें अपने स्पीड को बढ़ा देना है, ठीक है। अभी आराम से पढ़िए। ये आपके लिए वीडियो लेक्चर मिल जाता है ऐप पे, इसके साथ इसका पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल रहता है। कहीं अगर ऐप में आपको दिक्कत हो, परेशानी हो कि सर मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो वीडियो नहीं मिल रहा, तो आप हमें मैसेज कीजिएगा पर्सनल, मैं आपको रिप्लाई देकर प्रयास करूंगा। तो चलिए, आज हम लोग ईबीएस यूनिट 9 जहां पे आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, सबसे बड़ा यूनिट है ये, इसीलिए हमने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया है कि बड़ा यूनिट को पहले खत्म कर दिया जाए, छोटे छोटे को बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी समय ज्यादा है, तो बड़े को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और ये प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, ये ट्रेंड जरूरी नहीं कि हर बार फॉलो किया जाएगा। कभी कभी ईबीएस से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी 5 की जगह 8 क्वेश्चन भी पूछा गया ईबीएस से, करंट अफेयर्स मिलाकर, इसलिए ईबीएस को हम लोग पहले कर रहे हैं। आज जो हम लोग देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, तो ये क्या है, इसी को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, पूरा आ गया। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि आप जान रहे हैं अभी हमारा पूरा वर्ल्ड पर्यावरण प्रदूषण यानी पॉल्यूशन से परेशान है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, हर एक प्रकार का पॉल्यूशन से परेशान है। और दुनिया चाहती है इस पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड, हम ग्रीन वर्ल्ड की ओर जाएं। इसीलिए हमारे सबसे बड़ा संगठन है, कौन है, यूएनओ, ठीक है। यूएनओ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और सबसे शक्तिशाली संगठन भी आज के डेट में है। तो यूएनओ का एक बैठक हुआ था सन 2000 ईस्वी में, ठीक है, और इसने 8 गोल्स तय किए थे, गोल्स में 8 अपने लक्ष्य तय किए थे। उस लक्ष्य को हासिल करना है, इसे ही कहा जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और मिलेनियम इसे बोलते क्योंकि ये 2000 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए यहां पर ये मिलेनियम नाम आता है, ठीक है। सहस्त्राब्दी, ये सहस्त्राब्दी है 2000, तो सहस्त्राब्दी लक्ष्य भी कहा जाता है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजीज वेयर 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा, एमडीजी में यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में कितने गोल्स सेट किए गए हैं, तो 8 गोल्स। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 8 गोल्स इस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशंस यानी यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो यूएन के देश है उसको यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये तय किए गए थे, कब, 2000 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को कब अपनाया गया था, तो सन 2000 ईस्वी में, एट द मिलेनियम समिट, सहस्त्राब्दी सम्मेलन में, जो कब हुआ था, सन 2000 ईस्वी को। कहां हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कहां हुआ था, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। कितने गोल सेट किए गए, 8 गोल सेट किए गए। तो 3 प्रश्न यहां बन जाएंगे। दीज गोल्स वेर एम टू बी अचीव बाय 2015 एंड फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस सच एज, जो ग्लोबल चैलेंजेस है उनको यहां पर सेट किया गया। इसको अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। ये 8 गोल्स थे। तो क्या किया गया, यहां पर 2015 तक एम बनाया गया, 2015 तक एम बनाया गया इन लक्ष्य को प्राप्त करने का।
यहाँ पे 4 प्रश्न। पहला, कितने गोल सेट किए गए? 8। कब सेट किए गए? 2000 में। कहां पर मीटिंग हुआ? न्यूयॉर्क में। और इस लक्ष्य को कब तक पाना था? तो 2015 में। यानी कितने सालों के लिए ये गोल सेट किए गए? तो 15 सालों में हमें ये अचीव करना है। जैसे आप तैयारी करते हैं, हमें 6 मंथ में इसका रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे 15 ईयर दिया गया किन चीजों को मिटाने के लिए? यहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ये सब टोटल 8 लक्ष्य थे। पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। ये 8 लक्ष्य तय किए गए। फिर से इसको लेते हैं ब्रीफ में। सन 2000 ईस्वी में यूएन की बैठक होती है, यूएनओ की बैठक होती है। वहां के जो कंट्रीज है उन्होंने 8 गोल्स तय किए। उसी गोल्स को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, शॉर्ट में एमडीजीज कहते हैं। इसके बाद ये 2000 ईस्वी में बैठक हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, और 2015 तक इन 8 गोल्स को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी को जरा हम लोग, क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे हैं इसलिए हम दोनों को लेकर चलते हैं। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2000 में न्यूयॉर्क में आयोजित मिलेनियम समिट में स्थापित किए गए 8 अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे। 8 अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे, 2000 में हुआ था। ठीक है, यूएन द्वारा किया गया था। इन लक्ष्यों को 2015 तक हासिल करने का टारगेट रखा गया, उद्देश्य रखा गया। इनका फोकस क्या था? वैश्विक चुनौतियों जैसे गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, यानी लड़के और लड़कियों को समान अधिकार मिले। उसके बाद पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ये इनके गोल्स सेट किए गए थे। ये गोल्स को हमें 15 सालों के अंदर प्राप्त कर लेना है। ठीक है, 15 सालों के अंदर प्राप्त कर लेना है। इसके बाद इस पे हम लोग आते हैं बैकग्राउंड। इसके बैकग्राउंड में क्या था? इसके ओरिजिन के पीछे क्या था? ठीक है, इसके ओरिजिन के पीछे स्टोरी क्या था? बैकग्राउंड एंड ओरिजिन। इन सितंबर 2000 more than 189 member countries of the United Nations signed the Millennium Declaration। तो यहां पे एक प्रश्न बनता है कि जब सितंबर 2000 में, 2000 ईस्वी में भी कब हुआ था? सितंबर 2000 में। जब भी यूएन का सम्मेलन होता है, आप देखिएगा सितंबर महीने में होता है। अभी सितंबर है ना, तो अभी फिर से आपका वहां पे सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसी तरह हर साल सम्मेलन होता है यूएन में सितंबर के महीने में। तो सितंबर में सम्मेलन हुआ 2000 ईस्वी में, और यहां पर 189 मेंबर्स ने इसमें साइन किया इस गोल्स के लिए। तो आउट ऑफ 193 कंट्रीज, यहाँ पर कितने कंट्रीज है यूएन में? यूएन में टोटल कितने कंट्रीज है? 193। उसमें से 189 ने इसमें साइन किया था। ठीक है, इसके बाद 189 ने साइन किया, और इसके बाद इसमें जो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, किसी की कहां पर उनके प्रतिनिधि पहुंचते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है आगे? यहां पर कि एट ए टोटल ऑफ 147 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग इन यूएन हिस्ट्री। और ये यूएन हिस्ट्री का लार्जेस्ट गैदरिंग था, जहां पर एक साथ 147 हेड्स ऑफ द स्टेट शामिल थे। हर एक कह सकते राष्ट्राध्यक्ष वहां पर, उनको 147 राष्ट्राध्यक्ष, जैसे भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन हो गए? मोदी जी गए, या तो हमारे जो प्रतिनिधि जाएंगे उनको राष्ट्राध्यक्ष नहीं बोला जाएगा। अगर हेड ऑफ द स्टेट जाएंगे, यानी प्रेसिडेंट होते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए, भारत का हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट। लेकिन इस सम्मेलन में प्रेसिडेंट नहीं जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही जाते हैं। उसको हम लोग यहाँ पर सिंपल में हेड्स ऑफ द स्टेट समझ लेंगे कि हम सभी देशों के राष्ट्रपति, जिनकी जहां राष्ट्रपति का जैसे अमेरिका के कौन जाएंगे? वहां के राष्ट्रपति जाएंगे। चीन के वहां के राष्ट्रपति जाएंगे, और भारत के प्रधानमंत्री। इस तरह सभी देशों के हेड ऑफ द स्टेट वहां गए, 147 लोगों ने उसमें साइन किया। वैसे जो देश की बात करें, 189 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट थे 147 थे। मान लीजिए किसी, मान ले पाकिस्तान है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, अब वो किसी अधिकारी को भेज दिए, तो वो तो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है ना, इसीलिए संख्या घट जाती है। नहीं तो यहां पर भी 189 होना चाहिए, लेकिन कोई किसी ने प्रतिनिधि भेज दिया, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। ठीक है, मान लो चाइना के राष्ट्रपति नहीं जाएंगे, अपने किसी मिनिस्टर को भेज दिए, वो हेड ऑफ द स्टेट तो नहीं है,
इसीलिए यहाँ आप देखें कि 189 कंट्रीज ने साइन किया, तो हेड ऑफ द स्टेट घट कैसे गया, इसीलिए यहाँ पर आपको कम दिख रहा है। ठीक है, द डिक्लेरेशन ट्रांसलेटेड इनटू 8 स्पेसिफिक गोल्स, 21 टारगेट्स एंड 60 इंडिकेटर। यहाँ पे 8 मुख्य लक्ष्य तय किए गए और इसके बाद 21 उप लक्ष्य है ना, वो इसके ये तो मुख्य लक्ष्य था ही, इसके बाद जो कह सकते हैं उनका उप लक्ष्य भी तय किया गया और 7 उनमें संकेतक भी तय किए गए। ये भी पूछा सकता है मुख्य लक्ष्य कितने थे, उप लक्ष्य कितने थे और संकेतक कितने थे। तो 8, 21 और 60 याद रखिएगा। कितने हेड ऑफ द स्टेट शामिल थे, 147। कितने कंट्रीज ने साइन किया, तो 189। ये सभी जो है ना आपके प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक बार हिंदी में भी देख लीजिए ताकि आपको दोनों तरीके का नोट सभी बच्चों को मिले। 2000 सितंबर 2000 में ये मीटिंग हुई और यहाँ पर 189 देशों ने साइन किए, 147 राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और यहाँ पर 8 विशेष लक्ष्य जिसको मैन गोल्स कहते हैं, ये 8 विशेष लक्ष्य और 21 उपलक्ष्य तय किए गए और 60 संकेतक यहाँ पर थे इस गोल्स में। तो ये इनका बेसिक रहा जहां से क्वेश्चन बनेंगे। और हालांकि आपको पीडीएफ मिल ही रहा है तो पीडीएफ को अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सब ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न हमसे हमेशा आते हैं और यहां से अगर आ गया और आप अगर नहीं पढ़े हैं ना तो नहीं सकेंगे, या दिमाग आपका काम नहीं करेगा। टाइम फ्रेमवर्क कब से कब तक ये हासिल करना था, तो 2000 में ये बैठक हुई थी और 2015 तक इसे हासिल करना था। अब 2015 के बाद क्या होगा, पर्यावरण के लिए काम करना बंद हो जाएगा क्या, जी नहीं। आफ्टर 2015 दे वेयर रिप्लेस्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs which cover 2015 to 2030। यानी यह 2015 तक इसको पाना था, 2015 तक इसको हमको क्या करना था, अचीव करना था। ठीक है, पा लेना था इसको। 2015 तक हमको ये लक्ष्य जो है टारगेट, ये टारगेट हमें 2015 तक अचीव कर लेना था। 2015 में ये टारगेट अचीव हो गया। अब हम लोग कहां बढ़ चुके हैं, 2030 में हमें और एक टारगेट दिया गया 2030 तक, वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको प्राप्त करने के लिए यानी 15 सालों का ड्यूरेशन दिया गया था और 2030 तक हमको फिर SDGs के अंदर जो गोल है उसे देखना है। तो क्या है आगे SDGs हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले इसका समय सीमा आप जान रहे हैं 15 सालों के लिए है और यहाँ पर 2030 में फिर हम लोग एक नए गोल्स की ओर जाएंगे और 2015 से 30 तक हमारा ये रहेगा सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य जो है वो कब तक रहेगा, 2015 से आपका 30 तक। अब सतत विकास लक्ष्य क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 15 साल दिया गया, यहाँ पर 15 साल दिया गया है, तो ये MDGs और आपका SDGs किस प्रकार अंतर है दोनों में, और क्या भारत 2030 तक उस गोल को प्राप्त कर लेगा, भारत की क्या स्थिति है, उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, MDG का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले जो 8 गोल्स थे उसको अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन करना, टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, सबके लिए प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सबको प्राथमिक शिक्षा मिले, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, है ना, बॉयज यानी मेल फीमेल को जो बराबर इक्वलिटी मिले, एंड एम्पावर वुमेन, और महिलाओं को सशक्त बनाना है। भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारा प्लान चल रहा है। अभी झारखंड में देखिए मैया समाज योजना चल रहा है, वो क्या है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ये सब इनडायरेक्टली इसी का असर है ना, इन्हीं चीजों का असर है। टू रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी, बाल मृत्यु दर को कम करना, बाल मृत्यु दर को कम करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है वो है मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना। ठीक है, मातृ स्वास्थ्य टू इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, माताओं जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, बच्चे को जन्म देती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, टू इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारी से लड़ना, टू कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज। पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और आप देखते होंगे भारत में मलेरिया एक तरह से कैसे मलेरिया से हम लोग उन्मूलित हो चुके हैं। भारत में अब आपको मलेरिया के बहुत कम मरीज मिलते हैं,
और मिलते भी उसका एकदम स्पेसिफिक इलाज है ना, पार्टिकुलर। पहले लोग मर जाते थे छोटे छोटी बीमारी, मलेरिया से बीमारी लोग मर जाते थे। तो भारत ने इस मामले में अपनी जंग जीत ली है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना, टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। जब तक आप सभी देश आपस में मिलकर नहीं लड़ेंगे तो फिर जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी भी यहाँ पर अचीवमेंट जो हुआ है उसमें कुछ लिमिटेशन है। बहुत सारे कंट्रीज पिछड़ गए हैं, सभी एक साथ आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अचीवमेंट एंड लिमिटेशन को हम लोग देखते हैं। मेनी कंट्रीज अचीव सक्सेस इन रिड्यूसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। बहुत सारे कंट्रीज ने पॉवर्टी, जो अत्यंत पॉवर्टी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, उसको रिड्यूस किया है, कम किया है। एंड इंक्रीजिंग स्कूल इनरोलमेंट, और स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। इंडिया भी इसमें है, अचीव उनका हुआ है। चाइल्ड मोरालिटी डिक्लाइन, जो बच्चे का मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, वो भी घटा है, सिग्निफिकेंट तरीके से घटा है। एंड प्रोग्रेस वाज मेड इन कम्बैटिंग HIV एड्स, और जो हम लोग HIV एड्स के खिलाफ जो हमारा ये अभियान है उसमें भी हम लोग सफल हुए हैं। ठीक है, हाउएवर मैटरनल हेल्थ इंप्रूवमेंट वाज स्लोअर, लेकिन हम लोग कहां पर थोड़ा पिछड़े हैं, तो ये वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी पिछड़े हैं मैटरनल हेल्थ, है ना, मातृत्व स्वास्थ्य में हम लोग पिछड़े हैं, उसका स्पीड स्लो है। एंड रिजल्ट वेयर अनइवन अक्रॉस रीजन्स। विशेषकर अगर हम देखें कहां पिछड़ा हुआ है, वो हमारा अफ्रीका और साउथ एशिया के जो देश है, वहां पे अभी भी जो हमें टारगेट मिला था, जो हमें अचीव करना था कि मैटरनल हेल्थ को हम लोग इंप्रूव करेंगे, वो उस तरीके से इंप्रूव नहीं कर पाए हैं। कहां पे, विशेषकर अफ्रीका एक नंबर पे है जहां पे स्थिति खराब है, और साउथ एशिया, इन दोनों जगहों पे अभी भी, जहां पर हम इंडिया को भी उसमें गिन सकते हैं, हमारा इंडिया भी इसमें आएगा, साउथ एशिया में इंडिया भी आ जाएगा। अब उपलब्धियां और सीमाएं, इसी का हिंदी है कि अत्यधिक गरीबी को हमने कम किया है, विद्यालय नामांकन को बढ़ाया है, बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, HIV एड्स से लड़ने में भी प्रगति हुई है, लेकिन मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार धीमा रहा है, और परिणाम क्षेत्रों के अनुसार असमान रहे। सभी क्षेत्रों में एक जैसा सुधार नहीं हुआ, जैसे अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सुधार कम हुआ है, वो ऑलरेडी पीछे थे और आज भी वो इस मामले में पीछे ही है। अब इसका सफलता क्या है, अब इनका सक्सेसर ऑफ एमडीजीज, अब इनके बाद क्या होना है, आगे कौन लेके जाएगा इसको, यहाँ पे आगे लेकर जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन 2015 एमडीजीज वेयर ऑफिशियली रिप्लेस हो गया बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी एसडीजी द्वारा ये गोल्स अब नया सेट हो गया है। इसके बाद ये 8 गोल्स हमने प्राप्त कर लिया है, और अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको 2030 तक हमें प्राप्त करना है, उस पर हम लोग जा रहे हैं। तो ये A to Z था, जहां पर हम लोगों ने सभी चीजों के बारे में जाना कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य क्या है, इसका इतिहास क्या है, और अभी हमारे देश में क्या चल रहा है। अभी हमारे देश में सतत विकास लक्ष्य चल रहा है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य चल रहा है, और ये कब तक चलेगा, 2030 तक चलेगा। ठीक है, अब सतत विकास लक्ष्य क्या है, इसके कितने लक्ष्य हैं, और इसको किस प्रकार भारत सरकार और UN के जितने मेंबर है किस प्रकार इसे प्राप्त करने के हम लगे हुए हैं, उन सभी पर बात करेंगे। तो यहाँ संक्षिप्त में बता दें, एमडीजीज में 8 गोल्स थे, 8 लक्ष्य थे, एसडीजीएस में 17 लक्ष्य है। यहाँ पे कितने लक्ष्य है, 17। इसके अलावा 169 यहाँ पर उपलक्ष्य है। ठीक है, 169 उपलक्ष्य है, जिसको 2030 तक प्राप्त करना सरकार का लक्ष्य है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन था, और ऐसे ही हम लोग अभी एक टॉपिक को उठाएंगे, उसको क्लास में कंप्लीट करेंगे, और आप इसको आज के आज याद ही करना है। मैं इस तरीके से क्लासेस को भी कर रहा हूँ, नोट्स भी इस प्रकार से आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप एक दिन का काम आज ही कंप्लीट कर सकते हैं, आप कुछ बाकी नहीं रखिएगा, है ना। कुछ ऐसा नहीं कि हम कल करेंगे तो फिर बहुत आपके पास जमा हो जाएगा, आपको पेपर 2 भी करना है। और साथियों, आप सभी के लिए एक अच्छी बात यह है कि अगर आप पेपर 2 की क्लासेस करना चाहते हैं, तो पेपर 2 में भी हमने बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास चल रहा है पेपर 2 के लिए। आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट का चल रहा है आप एक बार देख लें। ठीक है, ताकि अपने दोस्त मित्र को आप कह सकें। ठीक है, ताकि हर किसी का जो टारगेट है कि हमें जेट क्रैक करना है तो किस प्रकार होगा, उसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे साथ कौन कौन सी क्लासेस चल रही है।
तो चलिए सीधे हम आपको ले चलते हैं अपने ऐप पर, और यहाँ आपके लिए कौन कौन सी क्लासेस चल रही है उसको देख लें एक बार। पेपर 2 की बहुत सारी क्लासेस हमने लॉन्च कर रखी है, और आगे भी जिस प्रकार फैकल्टी आते जा रहे हैं हम और भी कोर्सेस लॉन्च करेंगे, और मैक्सिमम सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जाएगा बिल्कुल जेन्युइन प्राइस पे। हम नहीं चाहते हैं आप कहीं पर जाके लूट जाए, किसी बड़े संस्थान में लूट जाए, और पैसा हर किसी का इंपॉर्टेंट होता है। झारखंड जैसा गरीब तबका वाला राज्य है, हम लोग समझते हैं पैसे की कीमत को, ठीक है। किस प्रकार 500 पर मंथ देने में पसीने निकल जाते थे पेरेंट्स की, इसीलिए हमने प्राइस रखा है बस वो जो मेरा कॉस्टिंग चार्ज है। हमारा ऐप न्यू है, हम सिर्फ अपने ऐप का प्रचार कर रहे हैं अभी, हम फीस आपसे जो ले रहे हैं इससे ज्यादा मेरा खर्च है, ठीक है। बस क्या है, पहला पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस हमने लॉन्च कर दी है। कितने में? 299 में आप पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की कंप्लीट क्लास कर सकते हैं। 299 में आप ज्योग्राफी की क्लास कर सकते हैं। 299 में ही आप सोशियोलॉजी की क्लास कर सकते हैं, और 299 में ही आप हिस्ट्री की क्लास कर सकते हैं, सिर्फ पेपर 2 में। इसके अलावा पेपर 1 पे अगर चलेंगे तो पेपर 1 में जो आप लोग जुड़े ही हैं, पेपर 1 में आप हमारे साथ हैं, और पेपर 2 में हिस्ट्री की क्लासेस मैंने बता ही दिया। पेपर 1 के लिए आपके लिए ये बैच है, और भी दोस्त अगर आपके लिए एडमिशन लेना चाहे जो आप पढ़ रहे हैं तो पेपर 2 में और भी कराइए। और ये टारगेट, ये जो हमने तय किया है, आप सभी जेट जो कि 17 सालों के बाद 18 सालों के बाद मौका मिला है, उसमें आप सभी के लिए एक सीट रिजर्व हो। आप 6% में आए, एग्जाम फाइटर नंबर से ज्यादा रिजल्ट हो, और एग्जाम फाइटर नंबर के पास जब शुभकामना संदेश था रिजल्ट के बाद, थैंक्स सर ये हम सब देखना चाहते हैं। और आप सभी का प्रयास मेहनत ही रिजल्ट लाएगा, मेरा बस समुचित गाइडलाइन मिलेगा। कम पढ़े, स्मार्ट तरीके से पढ़े, रिजल्ट आपका बनेगा। परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।